हाँ जी, तो आज शुरू करते हैं एक बेहतरीन ही टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड। हमने प्रिपरेशन मेथड तो एल्डिहाइड का बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। कौन कौन सी थी? रोजनमंड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन, रिमार्ट-डेमान रिएक्शन, गटरमान-काच रिएक्शन। जिसमें से जो नेमिंग रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन एंड स्टेफन रिएक्शन, इन तीनों में से एक तो तुम्हें पक्का एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेगी कि ये रिएक्शन लिखिए, और दो वो जो बाकी पीछे बचे उनमें से कोई कोई कन्वर्जन क्वेश्चन या एमसीक्यू मिल सकता है। तो उन्हें तो आप एकदम अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जी देखिए देखिए एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना। क्या कह रहे हैं? एल्डिहाइड्स आर पोलर कंपाउंड। एल्डिहाइड होता है वो पोलर कंपाउंड्स होता है। पोलर तो सब जानते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब तक तो सब बच्चे जानते होंगे, ये है हमारा एल्डिहाइड। ये क्या पोलर है जी? कैसे पोलर है? पोलर ऐसे है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव रहेगा और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव। मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि हमें इधर जब तक बॉन्ड टूट नहीं जाता तब तक पार्शियली रखना पड़ता है। पार्शियली यानी ये आधा एस जैसा, ये हम इसीलिए रखते हैं कि हालांकि अभी तक बॉन्ड टूटा नहीं है, सिर्फ पार्शियली हमने चार्ज किए, उसको चार्ज किया है कोई भी कंपाउंड को। जैसे कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, टूट जाने के बाद उसको आप पूरा ऐसा चार्ज कर सकते हैं, पूरा फुल्ली फिल्ड, लेकिन तब तक पार्शियली रखना होता है। तो ठीक है जी, हमने देख लिया कि पोलर कंपाउंड होता है, जो कि आप खुद देख भी सकते हो पोलर है कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव है। उसके बाद है कि विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट। ये जो एल्डिहाइड होता है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हायर होता है, जो कि हमने बॉइलिंग पॉइंट के सीक्वेंस में पढ़ा भी था। हायर देन एल्केन। एल्केन क्या होता है? जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल, C2H5, मिथेन, इथेन, ये सब। तो इनसे क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि ये जो एल्डिहाइड है, क्या पोलर है। पोलर होने की वजह से इसमें डायपोल इंट्रैक्शन अट्रैक्शन रहती है। डायपोल अट्रैक्शन की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर हम एल्कीन की बात करें तो इसमें तो कोई ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? हाइड्रोकार्बन्स का, एल्कीन का कम रहता है। ठीक है, तो ड्यू टू डाइपोल फोर्सेस, जिसका रीजन भी बताया है कि ज़्यादा क्यों होते हैं, ड्यू टू डाइपोल फोर्सेस। बट इसमें एक चीज़ और लिखी है, लॉर्ड देन एल्कोहल, यानी जो एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट है वो लॉर्ड देन एल्कोहल है। ये क्या कह दिया जी? एल्कोहल से कम होता है। हाँ, ये तो हमें पता है कि एल्कोहल से कम होता है, हमने इसका सीक्वेंस देखा था। बट कैसे एल्कोहल से कम होता है? एल्कोहल से कम इसीलिए होता है, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? OH, जहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। OH में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है, जिसको ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसीलिए एल्कोहल का सबसे ज़्यादा, अगर मैं इसका सीक्वेंस लिखना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा COOH का। कार्बोक्सिल कैसे? क्यों? क्योंकि दे फॉर्म्ड डाइमर, जो कि मैं अच्छे से प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ कि डाइमर क्या होता है। जैसे मान लो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स अगर वो आपस में मिलकर कंपाउंड बना ले तो डाइमर हो जाएगा। तीन कंपाउंड बना ले ट्राइमर, और आगे बनाते रहे तो पॉलीमर और क्वाड्रिट्रिमर, ऐसा कुछ। इसके बाद होता है हमारा OH, उसके बाद CHO, ऐसे ऐसे हमारा चलता रहता है। इसके बाद कीटोन, एंड इसके बाद हाइड्रोकार्बन एल्केन। ठीक है, तो एल्डिहाइड से अल्कोहल का ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर ये क्वेश्चन आए तो आई जस्ट होप आप नहीं अटकोगे। उसके बाद है फोर्सेज नोट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, ये इसमें ये सब कुछ लिखा। हाँ, एक चीज़ इसमें है, एंड देयर वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज एज चेन लेंथ ग्रोज। ये तो भाई हम हेलो एल्केन से पढ़ते आ रहे हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरिन में पढ़ा, एल्कोहल वाले में पढ़ा, इधर वापस पढ़ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। यानी जितना ज़्यादा अपन कार्बन चेन को लंबी करते जाएंगे, जैसे मान लो कार्बन चेन छोटी है, CH3 CH2 OH है, और एक CH3 CH2 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 बहुत लंबी चेन है। बहुत लंबी चेन होने की वजह से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अगर हम कार्बन चेन बढ़ाते जाएंगे तो क्या वो वाटर में सोल्यूबल होगी? ये भी मैं आपको बता चुकी। जो कार्बन होता है वो वाटर के लिए क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? हाइड्रोफोबिक।
हाइड्रोफोबिक पार्ट होने की वजह से ज़्यादा लंबी कार्बन चेन होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेंथ ग्रोज थ्रू स्मॉलर वंस। उसके बाद एक जो चीज़ लिखी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में 100% पूछ ली जाती है। HCHO क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड अब ये लाइन क्या लिखी है कि HCHO फॉर्मेल्डिहाइड गैस इन नेचर, C2C11 लिक्विड एंड C212 सॉलिड। ये क्या लिख दिया, देखो HCHO होता है, HCHO होता है ना, ये गैस होता है यानी वोलेटाइल है, जो क्या कर सकता है, वेपर क्रिएट कर सकता है। वेपर क्या होती है, गैस ही तो होती है जी। तो ये क्या होता है, गैस नेचर का होता है। और अगर हम कार्बन एटम बढ़ाते जाएंगे किसी भी चेन में, एलिफेटिक चेन में, मान लो C2C11 है तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। अगर मैंने 11 से भी ज्यादा कार्बन बढ़ा दिए, मैंने C11 मोर देन कार्बन कर दिए, ज्यादा ही बहुत लंबी चेन बना दी, जैसे मान लो मैंने 20 कार्बन वाली चेन बना दी, तो वो क्या हो जाएगी, सॉलिड में हो जाएगी। सॉलिड में क्यों हो जाएगी, कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसको मोर एनर्जी रिक्वायर होगी टूटने के लिए, इसलिए ज्यादा कार्बन वाली सॉलिड में, कम C2C12 लिक्विड में रहेगी जो वोलेटाइल हो सकती है। जो CH जो फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम क्या होता है, वैसे सबको पता होगा बट मैं इधर छोटा सा लिख देती हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे जो गैस होता है भाई, ये नेचर में क्या होता है, गैस नेचर का होता है, ठीक है। इसको हम बहुत ही कम कार्बन है, इस HCHO एक कार्बन है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, वोलेटाइल कर सकते हैं, वाटर सॉल्युबल भी होता है। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन। अब मैं इस सबको इरेज कर देती हूँ, किसी को नोट करना है तो कर सकता है। हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन। मोप की बारी आ गई। जो पहला मेथड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, दूसरा है फ्रॉम नाइट्राइल्स और तीसरा है फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो मैं सबसे पहले थर्ड करवा दूं। इसमें हमें क्या करना है, बेंजीन के थ्रू हमें एक रिएक्शन करनी है जिसमें हमें क्या पाना है, कीटोन। कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड है, यही तो कीटोन का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे ये R और R अनसिमेट्रिकल भी हो सकते, सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल यानी ये ग्रुप और ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम हो सकता है, सिमिलर और डिसिमिलर होगा तो अनसिमेट्रिकल। ये बहुत से बेसिक चीजें है। तो आई जस्ट जब आप ये थर्ड चैप्टर कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आपको इतना तो पता ही होगा। तो थर्ड रिएक्शन क्या है, बेंजीन। बेंजीन नाम है तो बेंजीन उठा के ले आए। अब बेंजीन ले आए, उसके बाद हम क्या करेंगे, एसाइल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। व्हाट इज एसाइल क्लोराइड, CH3C डबल बॉन्ड Cl, इसको हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। अब क्या है, अब वही बात, बॉन्ड ब्रेक कर दो। बॉन्ड ब्रेक कैसे करेंगे, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कार्बन पे क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे क्या रहेगा, पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा एक चीज और, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, ये होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है जिनका थोड़ा सा बेसिक मे बी वीक हो, उनको नहीं समझ आता कि किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है। तो एक ऑर्डर लिख लो, FONCl, मैं डार्क से लिख देती हूँ, FONCl। यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आगे कार्बन आता है। समझो ये ऑर्डर है ना, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जहां सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद कार्बन। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका है, कार्बन का। जैसे कार्बन पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे नेगेटिव। तो सबसे कम कार्बन का। इसकी ट्रिक है, क्या करोगे, फोन F1 फोन, Cl से फोन कल, अंकल को फोन करो, फोन कल किसको, अंकल को फोन कल। तो इसकी ट्रिक है फोन कल, ठीक है। इस ट्रिक से आप पता लगा सकते हो। हालांकि बहुत बेसिक चीजें हैं, सबको पता ही होगी इतना तो, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। तो इस पे नेगेटिव हो गया, इस पे पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा, ये क्लोरीन है ना, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे RC ये इतना पार्ट हमें लगाना है। ऊपर वाला इरेज करती हूँ मैं, नीचे बनाती हूँ। ये बेंजीन रिंग ले आए और इधर मैंने क्या लिख दिया, R। अरे R कहाँ से ले आए, ये जो कार्बन ग्रुप है, ये क्या है, कार्बन ग्रुप। कार्बन ग्रुप के लिए हम जनरल टर्म हम इसमें R ही तो यूज करते हैं। तो R डबल बॉन्ड और C, ऐसे लिख दो, R डबल बॉन्ड और ये C कार्बन ले आए, ठीक है, समझ आया। यहाँ पे ये तो है CH3C डबल बॉन्ड O। तो हमने इस तरीके से हमारा क्या ऑब्टेन कर लिया, क्या ऑब्टेन कर लिया, कीटोन, RC डबल बॉन्ड O
और ये बेंजीन रिंग क्या होगी, ये R होगी। बेंजीन रिंग भी तो C6H5 ये R ही तो है। तो समझ आया, ये क्या हो गया, कीटोन जो हमें चाहिए था। अब हम दूसरी बात करेंगे फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। ये लो जी वापस, इसमें 3 रिएक्शन और तीनों ही एसाइल क्लोराइड से करने नहीं। नाइट्राइल वाली अलग है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की है। ये जो नाइट्राइल वाली है ना, इसमें मैं एक बताने वाली हूँ, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और ये एसाइल क्लोराइड जो हम CH3 C डबल बॉन्ड Cl जो हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। तो पहली वाली कर लें, हाँ जी कर लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड Cl ये लिख दिया। उसके बाद R2CD, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पार्शियली लगाइए, पार्शियली ये बॉन्ड ब्रेकेज अभी हुआ नहीं, बस हम शो कर रहे हैं। और ये R पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, R पे नेगेटिव। और ये CD क्या है, ये है कैडमियम, ये क्या है, कैडमियम। आप इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी NCERT से रीड कर सकते हो। वैसे तो जो हम रिएक्शन कर रहे हैं ना, वही थ्योरी में लिखना है और कुछ नहीं। क्या लिखोगे, एसिल क्लोराइड को हमने रिएक्ट किया R2CD कैडमियम के साथ, और जहाँ पे R हमारा नेगेटिव है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो अब इसको आप कैसे करोगे, ये नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव के पास जाके जुड़ जाएगा। ये नेगेटिव है, किसके पास रहेगा, पॉजिटिव के पास। तो क्या मैं इधर R लगा दूँ, लगा दीजिए। और ये डबल बॉन्ड, ये Cl, ये डबल बॉन्ड Cl। अब Cl क्या करेगा, चला जाएगा, अलविदा कह देगा, Cl चला जाएगा। हाँ जी, Cl चला जाएगा। Cl चला गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड हुआ, ये R ग्रुप की तरह अटैच हो गया। Cl सब्स्टिट्यूट हो गया, इधर Cl आगे चला गया तो R इधर आएगा कि नहीं आएगा। फिर से देखो, हमने रिएक्शन की एसाइल क्लोराइड को R2CD कैडमियम के साथ रिएक्शन करवाई, जहाँ पे R हमारा नेगेटिव है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में नहीं करते RMgX, जहाँ पे R नेगेटिव और Mg पॉजिटिव होता है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक निशानी, क्या नेगेटिव, यानी कार्बन ग्रुप नेगेटिव रहेगा और मेटल और हेलोजन एटम उस पर क्या साइन रहेगा, उस पर आयन रहेगा पॉजिटिव। तो हमने इस तरीके से किया। अब ये कार्बन पॉजिटिव है तो R नेगेटिव इस पे जाके जुड़ गया और ये Cl हो गया। Cl क्या हो गया, आगे सब्स्टिट्यूट हो गया, तो R इधर आ गया और CdCl2 बना दीजिए इधर। ये जो कैडमियम था, कैडमियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दीजिए, तो हमें हमारा क्या मिल गया, क्या मिला, इथर। ये लीजिए, सॉरी कीटोन, सॉरी इथर वाला गया पीछे, उसी में ये हमारा कीटोन। अब हम करेंगे दूसरी रिएक्शन। ये जो फ्रॉम नाइट्राइल वाली है ना, ये एल्डिहाइड की भी है, ये एल्डिहाइड की भी है। फर्दर एल्डिहाइड, अकेले एल्डिहाइड की नहीं है। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के रिएक्शन करवा रहे थे, और मैंने कहा भी था कि एक रिएक्शन बच गई है, वो लिमिट का कुछ इश्यू था, इसलिए वो मैं नहीं बता पाई थी। तो ये जो रिएक्शन है, अब ये 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। उस दिन बाकी थी तो ये आज वापस आ गई। तो अब हम जी तो कर ले ये दूसरी रिएक्शन नाइट्राइल वाली। तो नाइट्राइल वाली में क्या होगा, देखो CH3Cl, ये CN के साइनाइड है। अगर मैं CN को ओपन करके लिख दूं तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, 3, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। और आगे मैं क्या करूंगी, CH3CH2 और इधर हम क्या लगा देंगे Mgx, ठीक है, Mgx, जहाँ पे इस CH3CH2 R ग्रुप पे क्या रहेगा, नेगेटिव, और इस पे रहेगा पॉजिटिव। अब अगर हम इसको फर्दर करें कंटिन्यू, तो क्या होगा, देखो कार्बन पे क्या रहेगा, पार्शियली पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे क्या रहेगा, पार्शियली नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन। तो देखो CH3C, और ये अब देखो, अब ये ट्रिपल बॉन्ड ना टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन एक साथ 4 बॉन्ड तो ले नहीं सकता। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाने से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये कार्बन पॉजिटिव है, तो कार्बन पॉजिटिव पे क्या मैं कार्बन नेगेटिव लगा दूं, CH3CH2, हाँ जी लगा दीजिए। अब ये N नेगेटिव है, नाइट्रोजन नेगेटिव है, तो क्या मैं इधर Mgx लगा दूं, हाँ जी लगा दिया। अब आगे क्या करें, अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब हम आगे इसमें H2O देंगे, इसमें पानी डाल देंगे। अब पानी कैसे डालेंगे, पानी हम तो ऐसे डालते हैं ना कि H+OH नेगेटिव उसके पास जाएगा जो पॉजिटिव है, और H+ उसके पास जाएगा जो नेगेटिव है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें हमें सीधा पानी डालना है आयंस में डिसोसिएट बिना किए। तो मैं क्या करूंगी, देखो ये 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे कौन सा होता है, ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव। तो मैं हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव हो गया और 1 नेगेटिव हो गया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ ना। उसके बाद हम आयन में पहले मैं सीधा पानी डाल दी, तो अब देखो क्या होगा। अब मैं ये रिएक्शन इधर करवा रही हूँ, CH3, अब ये O किसके पास जाएगा, C के पास जाएगा, O C के पास गया, ये CH3CH2, और ये जो 2 पॉजिटिव है H किसके पास जाएंगे, नाइट्रोजन नेगेटिव के पास। तो अब
नाइट्रोजन 4 बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो नाइट्रोजन ने अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया और दो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके H2 बना लिया और ये MgX रह गया। इतना मानते हो? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब आगे हम इसको पानी देंगे। अब हम H प्लस OH नेगेटिव के बेसिस पे पानी देंगे। देख लीजिए इतनी रिएक्शन। अब हम मैं इसको बेसिस पे पानी दूंगी तो CH3, अब ये C डबल बॉन्ड ऐसे रह जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास कौन आएगा? OH नेगेटिव। जो OH नेगेटिव MgOX के साथ चला जाएगा, MgOHX के साथ चला जाएगा। और ये जो H पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नाइट्रोजन नेगेटिव है, तो नाइट्रोजन नेगेटिव के पास कौन आएगा? H आएगा। तो नाइट्रोजन क्या बना लेगा? NH3 बना लेगा, ठीक है। NH3 प्लस MgOHX, X के हमारा हाइड्रोजन है, हमारा हाइड्रोजन इधर कुछ भी हो सकता है। CH3 C डबल बॉन्ड और ये CH3 CH2, ये हमारा क्या है? R ग्रुप है। ये लो जी, रिएक्शन होगी। कैसे हुई एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। हाँ जी, कर लेते हैं। देखिए हमारे पास रिएक्शन दिख रही है अच्छे से। हाँ जी, देखो क्या हुआ। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N था, CH3 CH2 MgX था, ठीक है। हमने रिएक्शन करवाई, ये था साइनाइड और ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसा ही तो होता है RMgX, जहाँ पे R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव। मैंने क्या किया? मैंने इनका बॉन्ड ब्रेक किया। बॉन्ड ब्रेक किया तो कार्बन पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव। हाँ जी, हो गया। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पार्ट इसके ऊपर आएगा और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव पार्ट इसके ऊपर आएगा। आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको पानी प्रोवाइड करेंगे, पानी देंगे। पानी दिया तो क्या हो गया? पानी दिया तो दो हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है जो नाइट्रोजन के पास चले गए, नाइट्रोजन NH2 बना दिया, एमीन बन गया। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन के पास जाएगा क्योंकि कार्बन क्या है? कार्बन पॉजिटिव है। इतना हो गया, इतना माना। उसके बाद मैंने इसको वापस पानी प्रोवाइड किया। अब हम पानी प्रोवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएटिंग आयंस, यानी H प्लस OH नेगेटिव। अब मैंने H प्लस OH नेगेटिव के बाद यानी इसको दो बार पानी दिया जाएगा, फिर इसका पानी निकाला जाएगा। एक आगे रिएक्शन आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो H प्लस OH नेगेटिव में मैंने ये रिएक्शन करवाई। हाँ जी, हाँ, H प्लस OH नेगेटिव मैं दूंगी तो कार्बन पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वापस N के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? NH3 बना लिया, वापस एमीन बन गया। और ये OH नेगेटिव इस पार्ट के पास जाएगा तो CH3। अब देखो, अब इधर कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड कैसे हुआ? डबल बॉन्ड ऐसे हुआ कि कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने क्या किया कि कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए और इधर वापस फर्दर डबली बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो R था, ये R ग्रुप से अटैच हो गया, OH नेगेटिव से Mg के साथ जाकर अटैच हो गया। बोलो जी कोई प्रॉब्लम इस रिएक्शन में? तो ये है हमारी प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन की। तीनों रिएक्शन हमने बहुत अच्छे से पूरी कर ली है। अब हमें इसके कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी लिख देती हूँ, उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर की। वो एक रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं हम उसे। एक तो बहुत पिछली वाली 4 रिएक्शन और एक इस कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नेमिंग रिएक्शन आएगी, कैनिजेरो, हेलोफॉर्म, एल्डोल कंडेंसेशंस वगैरह वगैरह, सब वो हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, तो पहले मैं इसकी थ्योरी लिख देती हूँ जी। हाँ जी, तो इसकी ज़्यादा थ्योरी मैंने नहीं लिखी क्योंकि इसमें जो हम पहले पढ़ के आए हैं वही तो चीज़ें हैं सारी। तो देखो मैं बता देती हूँ कि जो कीटोन क्या है। कीटोन का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, RC डबल बॉन्ड OR। अभी कार्बन पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे हमने इसको कर दिया। ये क्या है? पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव में हो रहा है। तो पोलर होने की वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बट लोअर देन अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। और जो ये कीटोन है इसका एक फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको हम एसीटोन बोलते हैं। एसीटोन की जो स्मेल होती है वो बहुत स्वीट स्मेल होती है, गुड ऑर्डर होता है और स्वीट स्मेल होती है और वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल होने, हालांकि इसमें 2 बड़े बड़े मिथाइल अल्कोहलिक ग्रुप लगे हैं बट फिर भी पार्शियली सोल्यूबल होता है। वही बात है कि अगर हम ज़्यादा लंबी कार्बन चेन कर देंगे तो वाटर की सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी क्योंकि कार्बन हाइड्रोफोबिक होता है। सो यही इसकी कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज थी एज इट इज एल्डिहाइड वाली, जहाँ पे 2 तो मैंने लिख दी, 2-3 मैंने मुंह से बोल के बता दी। अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, सो स्टे ट्यून्ड।